अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? जी काम कर रहे हैं, काम कंप्लीट हो रहा है, काम कंप्लीट हो रहा है बिल्कुल। फिर काम कंप्लीट करने के बाद क्या कर रहे हैं? कल मैंने आपको बताया था ना जी, बिल्कुल ठीक। आप जो हैं रीचेक करवाते हैं, बिल्कुल सही। तो रीचेक करवाया था, किससे करवाया था? पेरेंट्स से करवाया था, बड़े बहन भाई से कराया था। बहुत अच्छी बात है भाई, क्या आप मेरा कहना मानते हैं? रीचेक ज़रूर कराते हैं और रीचेक कराने के बाद अपनी टीचर को पिक्चर सेंड कर देते हैं, है ना भाई? चलें जी जनाब, अब हम क्या करते हैं? हम करते हैं आगे का काम, क्योंकि हमारा चल रहा है नया चैप्टर जो कि बड़े मज़े का था। उर्दू सिलसिला साल अव्वल किताब में हमारा चैप्टर कौन सा था भाई? बाब नंबर 8। मैं आज पढ़ के आई हूँ ना तो मुझे याद है। बाब नंबर 8, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। देखा, मुझे याद है सबक का नाम, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। जी, हमने इसकी पढ़ाई की, हमने इसकी स्टोरी सुनी, कहानी सुनी, हमने इसकी मश्क भी की और हमारे पास आज नई मश्क मौजूद है, क्योंकि हम करने वाले हैं नया काम। नया काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किताब खोलनी पड़ेगी। किताब खोलें अपनी, सफ़ा नंबर 58 हमारा खुला हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे मौजूद है नई मश्क। नई मश्क देखते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि भाई इसमें क्या काम किया गया है। ठीक है जी, उस काम को हमने अच्छे से करना है। क्या कह रहे हैं सुने पहले। झील में दिए गए जुमले पढ़ें और सबक की तरतीब के मुताबिक नंबर लिखें। जी जनाब, हमारी जो ये किताब है ना वो भी बहुत ज़हीन है जी। इसलिए ज़हीन है कि वो ये चेक करती है कि भाई आप कितने ज़हीन हैं। हाँ, क्योंकि वो ये करती हैं कि आपने जो कहानी पढ़ी होती है, सुनी होती, और आप कहते हैं हमें कहानी अच्छे से पता है भाई, अच्छे से हमने पढ़ी थी, हमने सुनाई भी थी। तो आपकी किताब जी, आपकी जो दोस्त है ना वो आपको चेक करती हैं कि भाई आपको कहानी कितने अच्छे से याद है, इसकी तरतीब कहीं भूल तो नहीं गए। तो ये क्या करते हैं कि कहानी के जुमलों की तरतीब ऊपर नीचे कर देते हैं जी, मिक्स कर देते हैं। आखिर के जुमले पहले, पहले के जुमले बीच में, बीच के जुमले आखिर, पहले शुरू में, सब कर देते हैं। और फिर आपसे कहते हैं ढूंढें और बताइए कि इनकी तरतीब क्या है। लेकिन हम परेशान बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि हम हैं ज़हीन जी, क्योंकि हमने कहानी अच्छे से पढ़ी है, हमने समझी है, हमने रीडिंग भी की है, और हमने फारिग वक्त में बैठ के दोबारा से भी पढ़ा है ना आप लोगों ने। बस, तो फिर मसले की कोई बात ही नहीं है, ना कोई परेशानी की बात है। हम ये देखते हैं कि हमें जुमले क्या दिए गए हैं, हम उसे कहानी की तरतीब के मुताबिक नंबरिंग कर देंगे, उस पर नंबर डाल देंगे, है ना। चलें पहले जुमले देखते हैं। मुझे एक लोमड़ की खुशबू आ रही है। मुझे एक लोमड़ की खुशबू आ रही है। वो डब्बा लेकर अंदर गया और ज़ोर ज़ोर से बोला। वो डब्बा लेकर अंदर गया और ज़ोर ज़ोर से बोला। लोमड़ ने मुर्गे से कहा। लोमड़ ने मुर्गे से कहा, तुम मेरे गार में आ जाओ, तुम मेरे गार में आ जाओ। सारे मुर्गे और मुर्गियाँ बेवकूफ़ होते हैं। सारे मुर्गे और मुर्गियाँ बेवकूफ़ होते हैं। जनाब, हमने करनी है तरतीब। तो कैसे करनी है भाई? मुझे एक लोमड़ की खुशबू आ रही है, क्या ये शुरू में था? नहीं, ये तो बहुत आखिर में था ना, जब वो डर के भाग गया था। तो ये तो भाई अभी नहीं है। वो डब्बा लेकर अंदर गया और ज़ोर ज़ोर से बोला। ये भी अख्तितामिया है हमारा, आखिर के जुमले हैं कुछ। लोमड़ ने मुर्गे से कहा, तुम मेरे गार में आ जाओ, ये कुछ दरमियान में हुआ था, है ना। सारे मुर्गे और मुर्गियाँ बेवकूफ़ होते हैं, हाँ ये शुरू में हुआ तो ये हो गया हमारा पहला नंबर। यहाँ हम डालेंगे पहला नंबर, सारे मुर्गे और मुर्गियाँ बेवकूफ़ होते हैं। दूसरे पे हमें लगता है कि लोमड़ ने मुर्गे से कहा, तुम मेरे गार में आ जाओ। जी, जब उसने कहा था तुम मेरे गार में आ जाओ, तो उसके बाद हुआ था ना, वो डब्बा लेकर आया था। डब्बा लेकर आया था और लोमड़ की खुशबू आ रही थी, है ना।
तो ये हुआ हमारा दूसरा नंबर कि लोमड़ ने मुर्गे से कहा तुम मेरे गार में आ जाओ। ठीक है, और हमारे पास क्या हुआ भाई, तीसरे नंबर पे फिर क्या आना चाहिए, वो डब्बा लेकर अंदर गया और ज़ोर ज़ोर से बोला। ये हमारे तीसरे नंबर पे आना चाहिए, है ना भाई। और कहानी का अख्तिताम क्या हुआ था जी, जो वो डर के भाग गया था, उससे पहले क्या हुआ था कि वो जो आवाज़ निकाली थी उसने, मुझे एक लोमड़ की खुशबू आ रही है, तो चौथे नंबर पे आया था मुझे एक लोमड़ की खुशबू आ रही है। तो तरतीब के लिहाज से हमारी क्या तरतीब बनी, पहले पे है सारे मुर्गे और मुर्गियाँ बेवकूफ़ होते हैं, दूसरे पे लोमड़ ने मुर्गे से कहा तुम मेरे गार में आ जाओ, तीसरे नंबर पे होगा वो डब्बा लेकर अंदर गया और ज़ोर ज़ोर से बोला, चौथे पे आएगा मुझे एक लोमड़ की खुशबू आ रही है। जनाब ये काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कि आगे क्या काम करना है। इस कहानी का मरकज़ी पैगाम क्या है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। भाई मरकज़ी पैगाम क्या है, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, क्या सबक देना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। इसमें हमें क्या बताया गया है, क्या मुर्गे की जहानत के बारे में बताया गया है, या फिर हमें बंदर चालाक था उसके बारे में बताया गया है, या हाथी बड़ा जानवर है इसके बारे में बताया गया है, या फिर लोमड़ अच्छा था के बारे में बताया गया है। किस बारे में बताया गया, लोमड़ के बारे में कि लोमड़ अच्छा था, ऐसा तो कुछ नहीं था। हाथी बड़ा जानवर, ऐसा भी कुछ नहीं था। बंदर चालाक, नहीं भाई। मुर्गे की जहानत, जी तो हमारा दुरुस्त जवाब होगा, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे, मुर्गे की जहानत, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है हमारी, ये कहानी किसके बारे में है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। खेल के बारे में है भाई, ये बादल के बारे में है, नहीं भाई, लोमड़ और मुर्गे के बारे में हैं, या फिर सर्दी के बारे में है, किस बारे में है, जल्दी से बताइए। मैं नहीं बताऊंगी, ये तो आप ही बताएंगे मुझे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लोमड़ और मुर्गा, बिल्कुल सही। लोमड़ और मुर्गा पे आप दुरुस्त जवाब का निशान लगा देंगे। जी जनाब, हमारा हो गया काम कंप्लीट, हमने कर लिया है आज का काम कंप्लीट, हमारी सारी मशक हो गई है मुकम्मल, हमने काम कर लिया। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, काम कंप्लीट करेंगे, अपने पेरेंट्स को रीचेक कराएंगे, दोस्तों को दिखाएं, अपने बहन भाइयों को बताइए कि हमने नया काम कौन सा किया था, कैसे किया था। आप उनसे भी पूछ सकते हैं ये सवालात, क्योंकि कहानी आपने उनको भी सुनाई थी ना, बिल्कुल, तो आप उनसे भी पूछें कि कहानी उनको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, और फिर अपने काम की पिक्चर अपने टीचर को सेंड कर दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।